गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको कौन सा लेसन एक्सप्लेन किया था? स्टैंडर्ड थर्ड ग्रामर। आज हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ग्रामर इन स्टैंडर्ड 3। तो स्टैंडर्ड 3 ग्रामर में मैंने लास्ट टाइम आपको कौन सा लेसन एक्सप्लेन किया था? लेसन नंबर 11। कौन सा था? वर्ब्स ऑफ बीइंग एंड हैविंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर लेसन नंबर 12, वर्ब्स ऑफ डूइंग। कौन सा लेसन है ये? वर्ब्स ऑफ डूइंग। ओके, सो ये लेसन नंबर 12 वर्ब्स ऑफ डूइंग मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। फिर मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करूंगी। फिर इसकी जो एक्सरसाइज है, जैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें जो वर्ब्स के रिगार्डिंग है, वो सब आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी। तो वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, सो वर्ब्स ऑफ डूइंग describe actions of a person, an animal or a thing. For example, run, eat, sleep. Verbs of doing describe action of a person, an animal or thing. Verbs doing describe action of person, action of a person, animal or thing. Verbs of doing describe actions of a person, animal or things. जो verbs क्या करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? verbs क्या काम करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? verbs जो डिस्क्राइब करता है तो क्या है वो? actions of a person, जो persons की actions होती है, फिर animals की जो actions होती है, और thing, और यानी कि things यानी कि जो हमारा सोचना होता है, ये सब क्या करता है? डिस्क्राइब करता है verb। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। रन, eat, sleep। सो ये क्या है? एग्जाम्पल रन, eat, sleep। तो पर्सन्स की एक्शन है eat यानी कि खाना। तो ये जो कोई पर्सन होता है तो वो खा रहा होता है यानी कि eat। तो ये एग्जाम्पल है eat। एनिमल, एनिमल क्या कर सकता है? रनिंग। सो ये रन है जो उसकी एक्शंस है तो वो डिस्क्राइब किया है रन। स्लीप, हम क्या कर रहे हैं? सोचना है कि क्या हो रहा है, नींद आ रही है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि नींद आ रही है, तो यानी कि ये थिंग्स है। तो यानी कि ये डिस्क्राइब कर रहा है। थिंग क्या डिस्क्राइब कर रहा है? स्लीप। तो ये सारी चीज है जो वर्ब्स, ये सारी चीजें वो यहाँ पे शो करता है, डिस्क्राइब करता है। वर्ब्स ऑफ डूइंग, verbs of doing describe, show actions of a persons, animals or things। यानी कि आपको समझ आ गया कि verbs क्या डिस्क्राइब करता है? persons की जो actions होती है, animals की actions होती है, और जो things होती है, हमारा सोचना होता है, वो डिस्क्राइब करता है। ओके, verbs of doing are mainly movements words. Verbs of doing are mainly movements word. Movements may be smaller or larger. Movements may be smaller or larger. Verbs like sleeping, knowing, seeing, hearing, etc., etc. are also verbs of doing or actions. Verbs like sleeping, knowing, seeing, hearing, etc., etc. are also verbs of doing or action. यानी कि verbs like कैसे हो गए? verbs like sleeping, सोना, knowing, जानना, seeing, देखना, hearing, सुनना are also verbs of doing or actions. doing or actions यानी कि जो करना है, actions करता है, वो जो चीज है जो actions करता है वो verbs है। ओके, tense of a verb tell us the time. Tense of a verb tell us the time when the actions take place.
यानी कि जो टेंस होता है वो टेंस ऑफ वर्ब वो क्या टेल करता है, बताता है, टाइम बताता है, व्हेन कब बताता है। द एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे जो प्लेस पे एक्शन टेक्स यानी कि एक्शन ले रहे हैं हम, वो टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल आई ईट एन एप्पल। फॉर एग्जाम्पल आई ईट एन apple. So this is the time now. This is the time now. I eat an apple. I eat an apple. So this is the time now. ये जो टाइम है अभी का है। I eat an apple, मैं एप्पल खा रही हूँ। So this is the time now. ये जो टाइम है now यानी कि अभी का टाइम है। ओके, so प्रेजेंट है now यानी कि प्रेजेंट अभी का जो टाइम है। दिस इज द प्रेजेंट टेंस। I ate an apple. I ate an apple. I ate an apple. मैंने एप्पल खा लिया। eat का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ate. तो I ate an apple. So this time is then. This is the time of then यानी कि हो चुका है। So कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट टेंस। So कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट टेंस। I eat an apple. मैं एप्पल खा रही हूँ। So this is the time now. अभी हो रहा है तो this is the present tense. I ate an apple यानी कि जो eat है, eat का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ate. तो I ate an apple यानी कि then हो चुका है। So this is the time of then. So this is the tense of past tense. Okay. I will eat. I will eat an apple. I will eat an apple. So time to come. Time to come. I will eat an apple. मैं एप्पल खाऊंगी यानी कि मैं अभी खाने वाली हूँ। मैं एप्पल खाऊंगी, खाने वाली हूँ। So this is the time to come. ये आने वाला टाइम है। So this is the future tense. This is the future tense. I eat an apple. This is the time show time respect to now यानी कि present अभी का टाइम है। This is the present tense. Eat का past participle है ate. I ate an apple. So this is the time of then. ये हो चुका है then. So बाद में यानी कि ये हो चुका है। So this is the past tense. I will eat an apple. मैं एप्पल खाने वाली हूँ। मैं एप्पल खाऊंगी। So this is the time to come. यानी कि मैं एप्पल खाने वाली हूँ तो ये जो एप्पल खाने का टाइम है वो आने वाला है। तो this is time to come. तो so this is the future tense. ये कौन सा टेंस हो गया? future tense. Now present tense यानी कि जो अभी हो रहा है वो present. Then हो चुका है यानी कि past tense. This is time to come जो आने वाला टाइम है। So future tense हमारे फ्यूचर के बारे में। future tense. Okay. The verb changes its form with the tense. The verb changes its form with the tense. It also changes its form with singular or plural subject, noun or pronoun. The verb changes its form with the tense. Verbs के जो changes होते हैं form with the tense, tense में जो changes होते हैं verb के, it also changes its form with singular or plural subject. यानी कि जो tense होता है, tense में जो verbs के tense में जो verbs change होता है वो कैसे होता है? It also changes its form with singular or plural subject. यानी कि जो singular और plural subject होता है वो also change यानी कि वो change होता है क्या? तो singular और plural subject also change होता है।
The past and future forms of verb are made by spelling change as above: eat, ate, will ate. ओके, मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया 3 सेंटेंस: I eat an apple, I ate an apple, I will eat an apple. ओके, so the past tense and future tense form of verb. The past tense and future tense of verb made by spelling as change is above eat. जैसे मेन verb है eat, तो above change ate, will, add, और adding d और ed. तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है? ऐड हो गया है, तो यहाँ लास्ट में ऐड क्या हुआ है? ई। और कहीं पे भी ईडी भी चेंज होता है, लास्ट में डी और ईडी भी चेंज होता है टू द प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म जो होता है तो उसमें फ्रॉम वर्क, वर्कड, विल, वॉक प्रेजेंट फॉर्म होता है, तो उसमें कैसे चेंज होता है? सपोज एग्जांपल देती हूँ आपको, वर्क तो क्या हो जाएगा? वर्कड और will walk. The past tense and future tense of verb, the changes above eat, ate and will ate. And add e or and add d or ed. For example, present tense above verb, वर्ब कैसे? लास्ट में क्या ऐड किया हमने? ईडिंग, तो वर्ब, वर्ब और विल, वर्क. ओके, ऐसे. Some verbs have two parts, some verbs have two parts. कोई जो टेंस होता है, कोई टेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. Some tense have 2 parts. Some verbs have 2 parts. कोई जो verbs होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स. Some verbs have 2 parts, main verb और helping verbs. Some verbs 2 parts कैसे? main और helping verbs. Some verbs have 2 parts. For example, main verb और helping verb. मैंने आपको लास्ट हमने जो लेसन 11 नंबर था verbs of being and having, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि ये कौन सा verb है और कौन सा जो main verb है और कौन सा जो helping verb है. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि main verb कौन सा है और helping verb कैसा है. So I run fast. So run है वो क्या है? मेन वर्ब है. और फास्ट है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. सो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया था कि जो मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. सो यही चीज यहाँ पे है. सम वर्ब्स हैव 2 पार्ट्स. फॉर एग्जांपल मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया कैसे. आई रन फास्ट, आई रन वेरी फास्ट. तो रन है जो वो क्या है? मेन वर्ब है. और वेरी फास्ट तो फास्ट वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो ऐसे some verbs have 2 parts, main verbs or helping verbs. In the verb will eat, main verb is eat and helping verb is will. In the verb will eat, main verbs और helping verb is will. यहाँ पे will eat है, तो यहाँ पे जो main verb है वो कौन सा है? eat है. और जो will है वो क्या है? helping verbs है. ओके, so first tense simple present और present identified tense. simple present tense फर्स्ट है जो कौन सा है? simple present tense. simple
somebody does often. Action somebody does often. For example, Paul drinks tea with snacks. Paul drinks tea with snacks. Jane plays the piano very well. First action. First action somebody does often, यानी कि कोई एक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल Paul drinks tea. Paul drinks tea with snacks. Paul drinks tea with snacks. Second है habitual action. Habitual actions. फर्स्ट है जो एक्शन somebody does often, यानी कोई जो है वो एक्शन कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल Paul drinks tea with snacks, यानी कि यहाँ पे Paul drinks tea with snacks. Somebody actions क्या है? Drink here drinks is a action, यानी कि यहाँ पे जो है drinks क्या है वो एक्शन है. पीना यहाँ पे एक्शन है. somebody यानी कि पर्सन. कौन यहाँ पे? Paul does क्या कर रहा है? drinks tea क्या कर रहा है? tea with snacks. टी पी रहा है और स्नैक्स खा रहा है. so somebody actions does often. Paul drinks tea with snacks. Habitual actions. For example, the horses run very fast. Habitual actions. The horses run very fast. आप सबको पता है. You can also know. आप सबको पता है पहले से ही. You can also know. Horse होता है जो horse can run fast, but the horses run very fast. Horse होता है जो fast run करता है, पर उससे ज़्यादा horses होती है. जो horses होती है वो very fast run करती है. Horse fast run करता है, पर जो horses होती है वो उससे भी ज़्यादा fast run करती है. So the horses run very fast. Okay? So जो fast run करना है, जो fast running है, तो वो horse की action से कैसी habit. जो fast run करना वो horse होता है, horses होती है, वो उसकी habit है. So यहाँ पे कौन सी actions है? Habitual actions. So horses run very fast. Horses है वो फास्ट रनिंग कर रही है, वेरी फास्ट रनिंग कर रही है. सो वो उसकी हैबिट है. सो यहाँ पे ये क्या हो गया? हैबिटुअल एक्शन. ओके. द नेक्स्ट पेज नंबर 46. थर्ड फैक्ट्स यानी कि सच्चाई. थर्ड नंबर फैक्ट्स. थर्ड है जो फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल stars twinkle in the night. Stars twinkle in the night. The leaves fall from the tree. Leaves fall from the tree. Leaves यानी कि पत्ते जो होते हैं कहाँ पे होते हैं? पेड़ पे. Stars twinkle in the night. Stars होते हैं twinkling करते हैं कब? In the night, रात में. So ये फैक्ट है. ओके. stars
होना जरूरी है। फर्स्ट एक्शन somebody action somebody does often, second habitual actions, third facts. So first somebody actions, somebody actions, first action somebody does often, second habitual actions, third facts. यानी कि फर्स्ट जो होता है वो एक्शन somebody does often, यानी कि कोई होता है वो एक्शंस कर रहा होता है। सेकंड हैबिचुअल एक्शंस होती है, किसी की जो हैबिचुअल एक्शन होती है, जो हैबिट होती है वो एक्शंस होती है। और थर्ड फैक्ट्स जो सच्चाई होती है। सो यानी कि तीन चीज होती है, एक्शंस somebody does often, second habitual action and third facts. For example, action somebody does cold drinks, tea, snacks, कोल्ड ड्रिंक कर रहा है चाय को, कोल्ड चाय पी रहा है, स्नैक्स। हैबिचुअल एक्शंस, द हॉर्सेस रन वेरी फास्ट, फैक्ट्स, स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन चीज होनी जरूरी है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको मैं यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सप्लेन करती हूँ। Formation of simple present tense. Formations of the simple. Formation of the sentence of simple present tense. First, the first form of the verb is used with I, we, you, they or plural noun subject I, we, you. The first form of the use, subject कौन से यूज होते हैं? सब्जेक्ट I, we, you, they और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। Formation of the sentence in simple present tense. Formation sentence का है वो simple present tense में कैसा है? So first subject I, we, you, they और plural noun subject. First form of the verb. First form of the verb. Play, work, read, write. Play, work, read, write, ऐसे। ओके, एंड सेकेंड we add s or es to the first form of the verb. We add s or es to the first form of the verb. We add s or es. The first form of the verb if the subject कौन सा सब्जेक्ट? he, she, it, subject he, she, it और singular noun. Okay, and first form of the verb plus s और es, तो उसमें कैसे होगा? goes, plays, reads, writes. ओके, ऐसा फॉर्मेशन कैसे होते हैं आपको पता चल रहा है। यानी कि the first form of the verb is used, the first form verb used
with I, we, you, they subject or plural noun subject. Okay, so first form of the verb play, work, read, write. Okay, ऐसे. And second we add s, second we add s, the first form of the verb he, she, it or singular noun subject. For example, first form of the verb plus s or es. So goes, plays, go का क्या हो गया goes, यानी कि ऐड क्या हो गया es. प्ले, यहाँ पे जो प्ले है प्लेस में क्या ऐड हो गया s. So plays, read, writes, ऐसे. ओके, सो यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया. सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सेंटेंस में फॉर्मेशंस कैसे है. सो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया. सो अभी उसकी जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर 46 यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर ए. fill in the blanks with the correct form of the present identified tense of the given verbs. यानी कि यहाँ पे ब्लैंक्स में verbs दिए हैं, तो यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म करके प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करके ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिस शोज ब्लैंक मी बैक. तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या दिया है फिट, तो क्या आएगा फिट का फिट ही आएगा. सेकंड द चाइल्ड ब्लैंक आइसक्रीम. तो यहाँ पे क्या दिया है वर्ब्स क्या दिया है लाइक, तो यहाँ पे लाइक. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और es, तो